प्रॉफिट एंड लॉस है जो 2025-26 रेलवे का मैथमेटिक्स है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 8 रुपये में 9 पेन खरीदता तथा 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार का पेन खरीदता है। 8 रुपये में कितना 9 और 8 रुपये में 1 पेन खरीदा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि उसे दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा तो फिर उसने सभी पेन को 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया। 6 रुपये प्रति पेन की दर से क्या किया तो बेच दिया। तो उसका कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालना। तो क्वांटिटी इसमें क्या करना है, सेम करना है। तो क्वांटिटी कितना है 9 पेन 8 रुपये में और 8 रुपये में 1 पेन खरीदा। तो पहले क्वांटिटी सेम करने के लिए 9 से गुना करेंगे तो 9 इधर भी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 इधर आ गया तो 9 ऊपर। तो टोटल कितना 18 और 9 8 72 8 80 हो गई। तो कितना निकल गया CP 80/18 ही CP हो गया। और SP कितना कह रहा है 6 रुपये प्रति पेन बेचना। तो इधर चल जाएगा तो कितना है 80 रेशियो 108 कितना आएगा 128/80, यानी टोटल प्रॉफिट कितना 35% हो जाएगा। कह रहा है कि राकेश है जो 25,000 के पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। राकेश पहले वर्ष के दौरान 5% की हानि हुई। पहला वर्ष कितना 5%, और दूसरे वर्ष के दौरान वो अपने शेष निवेश का 4% लाभ अर्जित करता। कितना शेष निवेश का 4% क्या कह रहा है प्रॉफिट निवेश कर रहा है। वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी का 20% का लाभ अर्जित करता है। तीसरे वर्ष के दौरान क्या कर रहा है तो अपनी नई पूंजी का 20% लाभ है। तो 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ पूछ रहा है 3 वर्ष के अंत में। तो टोटल पूंजी कितना था 2.5 लाख था। 5% हानि तो 95% हो गया। फिर करा दूसरे वर्ष वह शेष निवेश का 4% लाभ किया तो 104% हो गया। फिर तीसरे वर्ष करा कि 20% का लाभ तो 20% कर दिया। प्रॉफिट कितना था तो क्या निकालना है तो कुल लाभ। तब लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य निकालो पहले। तो विक्रय मूल्य 25,000 95% तो कट जाएगा कितना परसेंटेज। तो परसेंटेज गया तो 2 दूनी 4 तो 4 से 4% चल गया, ठीक है। अब 95 थी कितना बचा 25। यहाँ पे कितना है 104 और 120 आधा काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19 76 150। वो इसमें से विक्रय मूल्य में से क्या करना है घटा देना है विक्रय मूल्य। तो ये 46,400 क्या आ जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बस यही 5% हानि है 4% लाभ है और 20% लाभ अर्जित करता है। तो ये विक्रय मूल्य निकलेगा यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से चीनी बेचता है 30 रुपये प्रति केजी की दर से और 24 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है। 30 रुपये प्रति की दर से क्या किया है तो बेचा है और 24 रुपये प्रति की दर से क्या किया खरीदा है। बेईमानी करते हुए बाट अंकित है 1000 ग्राम की जगह क्या करता है 22 ग्राम चीनी देता है। तो उसका इस प्रकार दुकानदार को मिलाकर 66.2/3% का प्रॉफिट अर्जित करता है। तो 30 रुपये प्रति केजी बेचा है और ख़रीदा कितना 24 रुपये और बेईमानी 1000 के अंकित पर कुछ मतलब 22 ग्राम दे रहा है। और इस प्रकार कितना लाभ होता है कुल मिलाकर 66.2/3% का लाभ होता है। तो 22 का मान हमको निकालना है तो 22 का मान निकाला। CP कितना 24 और SP कितना 30 है, ठीक है। और 1000 की जगह पर कितना दे रहा है 22 दे रहा है, ठीक है। तो CP तरफ हो जाएगा और ये 1000, ठीक है। और ये कितना 66.2/3% है। तो 66.2/3% को 2/3 कहेंगे तो 3 CP हो गया और 2 जोड़ देंगे प्रॉफिट तो 5 हो गया। तब जोड़ो इसका तो कितना गुना है ये 8 गुना हो गया। 24 का कितना गुना 8 गुना। तो ये 24 का 8 गुना है 24 का 8 गुना। तो ऐसे नहीं कर सकते तो 24 बटा कितना 23 गुना 100 और बराबर कितना 3/5 हो जाएगा। तो CP की तुलना CP SP की तुलना SP से कर देंगे सामना सामने और काट छड़ कितना हो गया 22 750 है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। 30 kg से बेच रहा है और खरीदा 24 से और 1000 के स्थान पर 22 ग्राम दे रहा है और कुल मिला के कितना 66.2/3% का प्रॉफिट अर्जित करना। तो 22 का मान निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये भी इसका क्वांटिटी सेम करना है। 1 रुपये में 3 हुआ 1 रुपये में 2 हुआ और समान संख्या में संतरा खरीदा 20% के प्रॉफिट पर कर रहा है। तो 1 रुपये में क्वांटिटी इसमें सेम करना है। तो क्वांटिटी 3 की दर से 1 रुपये में और 2 की दर से 1 रुपये में। तो इसका क्वांटिटी सेम करो 3 दूनी 6 तो 3 ऊपर से इधर 2 हो गया
इधर 3 हो गया तो 5 रुपया, इधर 12 दर्जन, ये 12 हो गया तो 12 बराबर कितना 1 दर्जन, या कितना 5 प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 से 6 में हो रहा है प्रॉफिट कितना, तो इसका एसपी कितना है 6 है, एसपी कितना 6 है और सीपी कितना 5 है, तो 5 से कितना हो गया 1/5 कितना हो गया, तो 6 रुपये एसपी हो जाएगा प्रति दर्जन, तो 20% का लाभ कर रहा है तो 5 से 6 हो गया ना। तो किस मूल्य पर बेचना है प्रति दर्जन, तो 12 कितना है 5, तो 6 रुपये दर्जन से बेचेगा तो 6 रुपया हो जाएगा इसका। कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये में पेन बेचने पर उसके एक मूल्य 1/11 भाग हानि होती है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 11 कितना 10 हो गया, तो ई एस पी हो गया, ई क्या हो सी पी हो गया, ठीक है 11 और 10, ई एस पी हो गया, ई सी पी हो गया। तो कह रहा है कि 11/10 है और 10 की तुलना 10 से, 10 की तुलना 10 से और 11 की तुलना 11 से, तो 10 रुपये में बेच रहा है तो 10 में, तो 11 रुपये में 11 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि इसका अच्छा ये भी रेशियो हो जाएगा, ए को 20% के लाभ पर साइकिल बेचता है, बी को सी को बी इसे सी को बेच रहा है कितना 25% के प्रॉफिट पर, तो सी कर दिया है तो इसका रेशियो देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो बी कट जाता है तो ए रेशियो सी निकल जाएगा, और सी का दिया हुआ है तो सी निकाल दो, तो 5 कितना 5 रेशियो 6 और ये कितना हो गया 25%, 4 रेशियो 5 हो जाएगा, कटे काट दो तो कितना आ जाएगा 4, तो 2 रेशियो 3 है, ये कितना बेच रहा है 1500, 3 5 15, तो सी पे निकालना है तो इसका कितना 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 1000, तो इसका बी हो जाएगा। नहीं तो ए का कितना 20%, फिर इसका 25% निकाल के 15,000 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकता है। कह रहा है एक व्यापारी एक घड़ी को 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 1472 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो कितना है 20% है ना, तो 80% वाला कितना 1024, 80% वाला कितना 1024 है, और कितना 1472 में बेचना, तो इसको काटो तो 1685, तो ये कितना बार में कटेगा 5 से काट देता है, 16 के 16, 16 14, 16 के 96, 16 64 बार में कट रहा है, तो इसका 23 गुना, तो इसका भी 23 गुना करेंगे तो 115, तो कितना है 100 से प्लस है तो कितना आ जाएगा 15%, ठीक है। यहाँ से मतलब सीपी निकल जाएगा, यहाँ से भी सीपी निकाल के निकल जाएगी हल्का क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता है जो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा है 8% के प्रॉफिट पर, यदि कितना है अंकित मूल्य 826 रुपये, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 18% के प्रॉफिट पर बेचा, तो सीपी कितना 100 और 18% तो एसपी हो गया, और इसका अंकित मूल्य कितना है, तो प्रॉफिट क्या रहता है 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो ये क्या रहता है एमआरपी रहता है, तो 18 से तो कितना 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना करेंगे तो 700 रुपया हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर। एक व्यक्ति एक वस्तु के 25% प्रॉफिट के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, कह रहा 20% के कम मूल्य पर खरीदा होता तो 10.5 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका देखो सीपी कितना 100 एक स्क्वायर का मान भी सकता है, डायरेक्ट भी बना सकता है। तो ये 100x है, ये 25x है, और कह रहा है कि 20% कम मूल्य पर, तो इसका 20% 80x हो गया, और फिर कह रहा है कि तो 10.5, लेकिन 30% का लाभ, तो लाभ इस पर नया वाला सीपी पर होगा, तो 30% कितना हो जाएगा, तो 30% 10 का 13 हो गया, तो इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा 104 होगा, 104 बराबर कितना 100, कितना अंतर इसमें था 10.50 का था, तो 125 में 10.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 104 के बराबर आ जाएगा, और ये घटाएंगे इधर तो 104 है, तो कितना 21 100 कितना 10.5, तो 100 कितना 0.5, और सीपी निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 है। नहीं तो एक और है सॉल्यूशन इसका,
कि देखो कह रहा है कि 25% है, पहला कितना 25% के प्रॉफिट पर, तो 25% और लास्ट में कितना 30%, तो 30% यहाँ लिख दो, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों का डिफरेंस कितना था 5%। कह रहा है कि 20% कम मूल्य पर खरीदा था, 20% कम मूल्य पर खरीदा तो प्रॉफिट, इसलिए प्लस के चिन्ह हो गया, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपये कम मूल्य पर खरीदेगा तो प्रॉफिट होगा ना। फिर कह रहा है कि 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, तो 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता था हानि हो जाता है, और तो माइनस यहाँ -10.5, और कह रहा है कि अब 20 का इसका 30% निकालेगा तो कितना आ जाएगा 6%, तो ये 6% आ गया। अभी घटाओ इधर 20 से 26 हो गया, 26 में से इधर 5 लेके जाएंगे तो 21% आ गया, और इधर चलाएगा तो 10 पॉइंट, तो कितना 0.5, 1% में 0.5 तो 100% में कितना आ गया 50 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 50। ये इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन। कह रहा है कि 319.6 रुपये में खरीदा 25% के लाभ पर, तो ये अच्छा क्वेश्चन हल्का है। खरीद रहा है और 25% के तय हमको क्या अनुमानित मूल्य, किस वस्तु को अनुमानित मूल्य पर बेचनी चाहिए, तो इस पर निकाल देना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विक्रेता 10 टॉफ़ी बेची है और उसने किसने 20% के नुकसान पर बेचा है, तो उसने 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचे, तो 10 है टॉफ़ी, और रुपया इसको नीचे करना है, तो 10 है कितना 20% के लाभ पर, तो 120 हो गया, और रुपया नीचे कर देना। फिर कह रहा है कि कितने टॉफ़ी बेचेगा 1 रुपये में, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी खरीदेगा, तो मान लीजिए 100% है, तो 100% 1 रुपये में, तो काट दो तो कितना आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य 2 शून्य खत्म, तो 100 कितना आ गया 12, तो 12 टॉफ़ी बेचेगा, 12 टॉफ़ी बेचेगा, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है और 23 रुपये प्रति केजी के पर बेचने के दावा करता है। 23 रुपये कह रहा है कि हम प्रति केजी बेचेंगे, जिसकी कीमत उसकी 25 रुपये पर केजी पड़ती है। हालांकि उसको क्या करता है, तो तौले गाड़ी बाट में क्या करता है, 1 केजी के बजाय 600 ग्राम दे रहा है, तो उसका कुल लाभ क्या करना है। कह रहा है कि हम 25 रुपये में खरीदें और 23 रुपये में बेचेंगे, तो ये हानि करके बेच रहा है, करके कह रहा है कि हम हानि करके बेचेंगे, लेकिन कह रहा है कि 600 ग्राम दे रहा है और 1 किलो दे रहा है, तो काट दो, तो 2 शून्य गए तो 223, 150, ये 8 बटा कितना गया 15, तो कितना आ गया 53 1/3%। मंजीत द्वारा कारखाने में एक वस्तु को उत्पादन करके लागत 2000 थी। लागत कितना 2000, शोरूम तक पहुंचाने के लिए कारखाने में उस वस्तु पर आई उत्पादन लागत का 10% खर्च करना पड़ा। उस वस्तु पर उत्पादन की लागत के 10% खर्च करना पड़ा। उसने उस वस्तु के शोरूम से उस मूल्य पर बेचा जो मंजीत द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में आई कुल लागत के 15% अधिक था। मंजीत ने शोरूम के उस वस्तु पर किस मूल्य पर बेचा, तो किस मूल्य पर बेचा, तो ये कितना 2000 है, 2000 है, और 10% खर्चा किया तो 110% होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि परिवहन में कुल लागत 15% अधिक था, 15% आ गया, और 15% तक काटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 11 के मल्टीपल कौन है, तो 11 के मल्टीपल देखो यहाँ पे 11 है, तो 11 के मल्टीपल तो कौन, 11 दूनी 22, 11 33, यही है, तो ये आंसर हो जाए। ठीक ना। तो 2000 रुपये लागत है, 10% खर्च किया, और फिर कह रहा है कि मंजीत उसने वस्तु को शोरूम से उसे उस मूल्य पर बेचा जो क्या पड़ा, रंजीत द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन पर कुल लागत के 15% अधिक था। वस्तु के उत्पादन और परिवहन के कुल लागत से 15% अधिक था, तो मंजीत ने शोरूम पर दी कितना 2000 के 110%, कितना 115%, तो 230 के 11 कितना हो गया 25 30, इसका राइट आंसर कितना हो गया 25 30 हो जाए। ₹5 में 6 में 6 में 5, तो कितना 6 से 5 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल देंगे डायरेक्ट, क्वांटिटी सेम करना है ऐसा क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक वस्तु 384 रुपये में खरीदता है और 480 रुपये में बेचता है। 384 रुपये में खरीदता है, कितना 480 रुपये में, ये यहाँ से आया लोग।
बी और एक वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और 1600, तो ये वाला अलग है, ठीक है ना। बी ए 1254 में 1672 में बेच रहा है। ए का लाभ प्रतिशत, बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात निकालना। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 4/5, तो कितना आ जाएगा 1/4 यानी 100/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/4, और ये कितना है तो 3/4, तो 1/3 गुना कितना हो जाएगा 100/3, तो 1/4 रेशियो 1/3, तो 3/4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए 15% की छूट दे रहा है, 20% लाभ अर्जित कर रहा है। तो एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य कितना है 136 रुपया। तो 100 माइनस डी और 100 प्लस डी, तो 100 माइनस डी कितना 85%, ये कितना 120% है। तो 5 कितना 17 और ये कितना 24 हो गया, ये कितना आ गया और ये कितना, तो क्रय मूल्य कितना 8 थे, कितना 136, ये कितना 24 92 से 192 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना 192 रुपये हो जाए। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य कितना 18,700, 15% के हानि होता है, तो 15% के लाभ के लिए तो ये तो आसान क्वेश्चन है। कहे कि एक फल विक्रेता 48 रुपये में 800 सेब खरीदता है और वह परिवहन में 800 रुपये खर्चा करता है, तो कितना हो गया सीपी, कितना 800 सेब खरीद रहा है 48 रुपये में, 800 रुपये खर्चा हो जा रहा है परिवहन में, तो टोटल सीपी 5600 हो गया। तो 5600 और 800 सेब खरीदता, तो एक सेब कितना 7 रुपये और प्रत्येक सेब 10 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ प्रत्येक सेब में कितने बेचना चाहिए। तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 17 रुपया। एक व्यक्ति 4% हानि पर एक शर्ट 960 रुपये में बेचता है। 4% हानि पर एक शर्ट कितना 960 रुपये में बेचता है। 20% के लाभ पर एक स्वेटर 840 रुपये में बेचता है। कितना 4% हानि तो 96%, ये कितना 960 रुपये में बेच रहा है। तो 4% के हानि पर कितना 960 रुपये में, 20% के लाभ पर कितना बेच रहा है 840 रुपये में। तो 4% हानि है, तो क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकालेगा, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य रहेगा तब ना। तो यहाँ से सीपी निकाल दें। तो लाभ और हानि निकालना है, तो यहाँ से सीपी निकलेगा ना। तो सीपी कितना मान लिया जाए, कितना तो ये कितना था, तो 96% कितना है 96% 960 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000, कितना हो गया 1000, यहाँ क्या हो गया सीपी हो गया 96% और 960 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो ये कितना का है, इसमें कितना हो गया सीपी इतना 1000 है इस पर, तो इसमें 40% का, इसमें कितना हो गया 40% का हानि हो गया, ठीक है। 120% बराबर कितना 840 रुपये में बेचता है, तो 100% निकालना तो कितना आ जाएगा 100 के साथ ही 7 गुना है, तो इसका 100% कितना 700, तो सीपी कितना 700, सीपी कितना 700 रुपये और एसपी कितना 840, तो प्रॉफिट कितना हुआ 140, तो कितना माइनस 40, इधर कितना हो गया 140, तो कितना रुपया प्रॉफिट हो गया, तो 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया प्रॉफिट 100 रुपये। इसका प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपये हुआ। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ। जेम्स द्वारा एक वस्तु को कितना 1920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। जेम्स द्वारा क्या करे, तो 1920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत का लाभ 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत के बराबर क्या है, प्रतिशत हानि के बराबर। यदि वह 10% के लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या होगा, तो कितना करे जेम्स द्वारा 1920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ और 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो
1920 रुपये में बेचकर 1500 रुपये क्या हो गया, तो ये हानि के बराबर। तो सीपी निकालना, 2 गो एसपी है तो इसको जोड़ के सीपी निकालना, तो दोनों एसपी को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आधा किए 1920 और 15 के कितना 3420 बटा 2, तो कितना आ गया 1710 क्या आ गया, सीपी आ गया। 1710 है सीपी है, तो इसका कितना करा है, 10% लाभ अर्जित करता है। तो इसका 10% लाभ अर्जित करा है तो कितना 171 रुपया। तो विक्रय मूल्य कह रहा है तो इतना जोड़ देंगे तो क्या है 1881 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1881 रुपये एसपी आ जाएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। तो 25% के अंकित करता है और 10% की छूट, तो कितना आ जाएगा, तो 25% माइनस 10 कितना आ गया 12.5% होता है। तो ये 12.5%। 4 रुपये प्रति किलोग्राम के 25 गेहूँ और 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम के 35 गेहूँ खरीदता हुआ मिश्रण में कितना 4.25 पर केजी की दर से बेचता। तो लाभ और हानि ज्ञात करना। 25 केजी 4 रुपये में, 35 केजी कितना 4.5 रुपये में, और 60 केजी कितना टोटल, तो मिश्रण में 60 केजी कितना 4.4। 25 केजी कितना, 25 केजी है जो 4 रुपया, और ये कितना 35 केजी है जो 4.5 रुपया में, और टोटल कितना करा, तो 60 केजी कितना 4.25 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है। तो देखो ये कितना 4.4 टोटल है, 60 केजी हो गया, 25 केजी इधर से और 35 तो टोटल 60 केजी, टोटल कितना 4.25 रुपये में प्रति किलोग्राम से बेच रहा था। इसको मान लें तो 4.5 से क्या है तो कम है -2.5, और ये क्या तो +2.5 क्या ज़्यादा है, ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब इससे ही गुना कर दो तो कितना है 25 गुना 25 625 और 2.2 अंक के बाद, तो 2.2 अंक के बाद माइनस में ये इतना गुना करेंगे तो 875 आ जाएगा 2.2 अंक के बाद। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा +2.5 आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया +2.5। तो ये +2.5 आ गया, जो प्लस में रहेगा, इसका कंसेप्ट है जो प्लस में आ गया +2.5, तो इसमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। एसपी अधिक है और सीपी क्या सीपी कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी सीपी अधिक है और एसपी कम हो गया। इसमें जब प्लस में आए तो ये हमेशा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो 2.50 क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। प्लस में आएगा तो 2.50, यदि माइनस में आता है 2.50 तो ये क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है माइनस में। प्लस में है तो 2.50 क्या आ जाएगा, तो इसका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम में जो 25 रुपये प्रति केजी से 4.5 रुपये प्रति में 35 केजी से मिश्रण को कितना 4.25 में, तो 60 केजी है 4.25, ये कितना 25 केजी, तो ये 4.4 वही क्वेश्चन है सेम वाला। कह रहा है कि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। मान लीजिए ये अलमारी है, ये एसपी है, ये 2 है, तो इसका कितना दुगना कर रहा है विक्रय मूल्य का, तो ये एसपी का दुगुना, ये 2 हो गया। लाभ का कितना 3 गुना, तो इसका डिफरेंस कितना 2p और इसका डिफरेंस एसपी, तो एसपी बराबर कितना हो गया 2p। तो पी को इधर लेके आएंगे तो नीचे आ गया, तो कितना हो गया 2:1। तो कह रहा है कि लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ 1 और टोटल कितना है, लाभ कितना हो गया 2, एसपी 2 था और प्रॉफिट कितना, तो एक प्रॉफिट 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 1 गुने 100 कितना आ गया 100% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना 100%। कह रहा है कि एक वस्तु जो अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है, कितना D% का छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, और 405 रुपये में बेच रहा है। वस्तु के अंकित मूल्य कितना है, तो 405 रुपया, और ये कितना 405 रुपये कुछ ही MRP है, और एसपी कितना 540 रुपया। तो 540 है 405 रुपया, 540 है 405 रुपये में बेचा। तो कितना आ गया 5 की 5 और 5 40, तो काट देंगे कितना बार में, कितना 400, ये अंकित मूल्य कितना 540 है और 405 एसपी, तो यहाँ से कितना डिस्काउंट % निकल जाएगा, ठीक ना।
एसपी भी दिया हुआ है और एमआरपी भी दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दो ना यार। 540 रुपये तो कितना, 40 इधर हो गया, घटा दो। 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 5 तो 3 के 3 3 की 3 हो गया। ये कितना हो गया 5, 135 135 बटा कितना हो गया 540 गुना 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य बच रहा है कितना बार में, तो इस छोड़ दूनी 12, 3 चौ 12 और 3 5 15, 18 15 ये 6, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 5, तो 15 चौ 75 बटा कितना आ गया 25 दिया 75 आ जाएगा। 25% इसका आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डेविड के पास 10,000 रुपये मूल्य का एक प्लॉट है। 10% लाभ पर किसका, रोडनी को बेच रहा है। तो डेविड के 10,000 के, रोडनी को कितना है 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो 10% कितना हो जाएगा 1,000, तो 1100 रुपये में रोडनी को बेच रहा है। रोडनी ने इसी प्लॉट को फिर कह रहा उलट दिया है। रोडनी ने इसी प्लॉट को 10% हानि पर दोबारा डेविड को बेच दिया। तो यहाँ से 10% हानि पर बेचेगा तो कितना 1100 रुपये लॉस हो गया। तो उसको कितना रुपये करा, पूरे लेन देन में रोडनी खुला, रोडनी फिर डेविड को बेच दिया है कितना पर 10% के लॉस पर। तो इसका तो 1100 रुपये लॉस, 11,000 के 10% कितना होगा 1100 रुपये। इसका लॉस हो जाएगा 1100 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। करें कि एक निर्माता को 10% का लाभ और थोक व्यापारी को 15% लाभ और खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है। और उस टेबल के उत्पादन में लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य कितना 1265 रुपये कितना। तो एक का 10% लाभ और इसका 15% और इसका 25% और ये कितना 1265। तो ये कितना हो गया, ये 1265 काट देंगे तो आ जाएगा 10% लाभ पर, फिर थोक व्यापारी 15%, खुदरा व्यापारी जो 25% और ये टोटल मिला के कितना पर बेचा है। तो ये एमआरपी बराबर एसपी होता है, ये याद रखना। कह रहा है कि 19.5 किसी वस्तु को 19 रुपये में बेचकर 30% का लाभ करता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य के कितना % बेचना चाहिए। 130% 19.5 है, कितना 19.5 है। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, तो काट दो तो 1.5 और 140 तो 14 से गुना कर देना। तो कितना कर रहा है 130% पर बेचा, तो 130% और कितना 19.5 है, 19.5 है। और कह रहा है कि 40% लाभ अर्जित करने के लिए अपना विक्रय मूल्य तो कितना आ गया, तो 10% 30% लाभ, तो कितना हो गया 30% लाभ अर्जित किया कितना पर, कितना 19.5 पर ना। तो 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 13 की 13 और 13 5 65 1.5 यानी 10% और कितना 1.5 आ गया। और 40% लाभ अर्जित करना है तो उसे अपने विक्रय मूल्य के कितना वृद्धि करना चाहिए। तो कितना वृद्धि करेगा, तो 10% कह रहा था 10% न बढ़ रहा था, 10% का मान कितना हो जाएगा 1.5। तो इसका कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 1.5 आ जाएगा। विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना चाहिए, तो इससे 10% बढ़ा है तो 10% का मान कितना आ गया 1.5 तो 5 हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार है जो 4% छूट देता है और किसी वस्तु के 120 क्रय मूल्य कितना 120 रुपये, 10% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है और डिस्काउंट भी दे रहा था। सीपी में से 100 में से 100 घटाएंगे तो डिस्काउंट को, तो ये सीपी निकल जाता है और 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एमपी हो जाता है। तो सीपी कितना 96 और ये कितना 110, तो ये 48/55। तो 48/55 है, ये 55 है और ये कितना 2.5 है। तो इसका 2.5 कितना 137.5 है। इसका ये कितना 2.5 कितना आ गया 137.50। तो इसका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8 रुपये 40 रुपये में 8 संतरा बेचता है। तो 40 रुपये में 8 संतरा, तो रुपया नीचे अब प्रतिशत ऊपर, तो 8 गुने 20% हानि। तो ऐसे कर 20% लाभ पर बेचने पर उसे 30 रुपये में कितना बेचेगा, तो 30 रुपये में कितना बेचेगा, तो ये काट देंगे तो निकल जाएगा। ऐसा हल्का क्वेश्चन।
एक बेईमान दुकानदार माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। तो 4 × 5 = 5, तो कितना 1000 हो गया, तो 200, तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम बेच रहा है। तो उसका है किसका केजी भार के लिए निम्नलिखित में से किस भार का प्रयोग कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 800 ग्राम हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 15% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक कितना बेच रहा है, 571 रुपये में, तो इसका 2 छूट दे देंगे। एक बेईमान दुकानदार माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत भार का उपयोग करते कितना 11.1/9% पर प्रॉफिट अर्जित करता है। तो ये 9 प्रॉफिट, तो ये 10 हो जाएगा, तो इसका कितना हुआ 900 ग्राम। शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम या 50 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने पर 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% का प्रॉफिट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन। कह रहा है कि शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी है। शुद्ध घी का मूल्य कितना 100 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी के लागत वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद दुकानदार इस मिश्रण के 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसे 20% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलता है, तो ये कितना 100 रुपये प्रति किलोग्राम और ये कितना 50 रुपये प्रति किलोग्राम है बनावट के लिए। ₹100 प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करें, वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद एक दुकानदार 96 रुपये प्रति केजी की दर से 20% का लाभ पाते। इसको एलिगेशन से मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाएंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से कितना 100 रुपये प्रति केजी है, ये 100 रुपया, ये 50 रुपये, ठीक। और इसका निकाल देंगे कितना 96 रुपये प्रति किलो की दर से, तो ये 96 गुना 120 कर देंगे गुना 100, तो यहाँ CP ये सब CP का रेशियो है। तो 20×5 = 100, 20×6 = 20 है, 16×6 = 80, कितना 16×5 = 80। ये क्या है तो 80, तो ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये कितना है तो 80, तो ये 80 कितना घटाएंगे तो कितना 30 आ गया, तो ये कितना 20, तो कितना 3:2, तो इसका हो गया रेशियो कितना 3:2 के अनुपात में होता है, 3:2 के अनुपात में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है। 100 रुपये प्रति केजी करा, 50 रुपये प्रति केजी करा, 96 रुपये की दर से 20% बेचता है तो 20% का लाभ, तो इसका 96/120 कर देंगे, तो यहाँ से CP निकल जाएगा। तीनों CP का रेशियो ले लेंगे, फिर बाद में उसका अनुपात निकल जाएगा। कह रहा है कि व्यक्ति के 2 घरों के लिए प्रत्येक का किराया कितना है, तो प्रत्येक का है, तो प्रत्येक के लिए कितना 1,99,500 रुपया है, 1,99,500 रुपया है। 2 घरों के प्रत्येक की कीमत है, 2 घरों के, अब प्रत्येक के कितना 1,95,000, एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 5% होता है। जब दोनों एक प्रॉफिट क्या रहे सेम रहे, तो इसका -(x²/100) कर देंगे, तो -25 के स्क्वायर बटा 0.2% लॉस हो जाएगा जब दोनों सेम रहेगा तब। एक स्कैनर का मूल्य, एक प्रिंटर है जो 700 रुपये कम है, यदि प्रिंटर के मूल्य में स्कैनर के मूल्य क्या है दुगना है, तो प्रिंटर के मूल्य से क्या है तो 700 कम है स्कैनर का, तो प्रिंटर वाला क्या है तो प्रिंटर का मूल्य अधिक है और स्कैनर का मूल्य क्या है तो कम है। यदि प्रिंटर का मूल्य स्कैनर के मूल्य से कितना है तो दुगना है, प्रिंटर का मूल्य स्कैनर से क्या हो जाएगा दुगना, तो ये दुगना हो गया, ये कितना है दुगना हो गया, और ये कितना है तो ये किसका स्कैनर का मूल्य कितना है तो ये 7 के हो गया और ये कितना 14 के हो गया, तो एक की तुलना कितना 7 के से हो जाएगा, तो कह रहा है कि स्कैनर का कितना हो गया 700 रुपये। और